नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK पॉइंट में। दोस्तों, हम बिहार डीएलएड एग्जाम के लिए ऑल सब्जेक्ट के निचोड़ क्वेश्चन का रिवीजन करने वाले हैं। अगर दोस्तों आप भी बिहार डीएलएड एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस ऑल सब्जेक्ट के रिवीजन वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा। इसमें दोस्तों जितने भी प्रश्न रहते हैं ऑल सब्जेक्ट के मिक्स रहते हैं और उसको हम कम समय में अधिक से अधिक प्रश्न को एक रिवीजन के तौर पे करवाते हैं, जो बिहार डीएलएड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों हम यही बोलेंगे, इस रिवीजन क्लास को पूरा जरूर देखा कीजिए और अपने बिहार डीएलएड एग्जाम की तैयारी को मजबूत बनाइए। तो चलिए दोस्तों, आज के इस रिवीजन क्लास को हम शुरू करते हैं और देखते हैं आज के रिवीजन क्लास में किस प्रकार के ऑल सब्जेक्ट के मिक्स प्रश्न लिए गए हैं। देखिए, आज का पहला प्रश्न है, टाई ब्रेकर शब्द का संबंध किस खेल से है। तो दोस्तों यहाँ पर हॉकी नहीं याद रखिएगा, यहाँ पर आप याद रखिएगा एक टेनिस याद रखिएगा और दूसरा दोस्तों आप याद रखिएगा बैडमिंटन। क्या याद रखिएगा? बैडमिंटन याद रखिएगा। यही सबसे अधिक आपके विकल्प में देखने को मिलेंगे। हॉकी दोस्तों अपना भारत देश का राष्ट्रीय खेल है और हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है और मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को 29 अगस्त के दिन खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ध्यानचंद ट्रॉफी अगर पूछा जाए तो हॉकी से संबंधित है, याद रखिएगा। दिलीप ट्रॉफी पूछा जाए, विजय हजारे ट्रॉफी पूछा जाए तो ये सब क्रिकेट से याद रखिएगा संबंधित है। कहता है भारत का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा था। तो नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय को दोस्तों किसने बनवाया था? तो कुमार गुप्त के द्वारा याद रखिएगा बनवाया गया इसको। और इस विश्वविद्यालय को नष्ट करने का काम बख्तियार खिलजी के द्वारा किया गया। दोस्तों एक बात पता है, बख्तियार खिलजी के ही अपने ही सेनापति हुए अली मर्दान ने 1206 ईस्वी में इसकी हत्या कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पलासी का युद्ध कब हुआ? दोस्तों पलासी का युद्ध हुआ था 1757 में। किसके किसके बीच हुआ था? तो आप याद रखिएगा बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और बोल सकते हैं जो अंग्रेज रॉबर्ट क्लाइव के बीच यह युद्ध लड़ा गया, जिसमें बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला हार गए थे और रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेज रॉबर्ट क्लाइव की जीत हो गई थी। आयरलैंड की राजधानी, तो दोस्तों आयरलैंड की राजधानी है आपको डबलिन। इसका सही उत्तर डबलिन याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन जिसको WSA कहा जाता है का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ब्रसेल्स बेल्जियम में इसका मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन का था, भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 12 जनवरी के दिन मनाया जाता है। स्वामी बोल सकते हैं विवेकानंद के जन्म दिवस को दोस्तों मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में। एजरा कप किस खेल से संबंधित है? तो यह पोलो खेल से संबंधित है, पोलो खेल याद रख सकते हैं। कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों यह केरल में स्थित है। हेलीवीड का मंदिर कहाँ पर स्थित है? यह कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक की राजधानी अगर पूछा जाए तो बंगलुरु याद रखिएगा और बंगलुरु में ही दोस्तों इसरो का मुख्यालय है। अगला प्रश्न का था, अल हिलाल समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दोस्तों सबसे अगर आपसे युवा याद रखिएगा अध्यक्ष पूछा जाए तो यही हो जाते हैं और सबसे अधिक समय तक भी दोस्तों बोल सकते भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहे मौलाना अबुल कलाम आजाद। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री भी हो जाते हैं और इसी के जन्म दिवस को 11 नवंबर के दिन शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अभ्युदय समाचार पत्र के संपादक कौन थे? मदन मोहन मालवीय के द्वारा BHU की स्थापना किया गया बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का। अगला प्रश्न, दक्षिणेश्वर काली मंदिर कहाँ पर स्थित है? कोलकाता में। कोलकाता को दोस्तों महलों का शहर कहा जाता है, हुगली नदी के किनारे कोलकाता स्थित है। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो गणेश वासुदेव मावलंकर हो जाएगा। अगला प्रश्न,
भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो हीरा लाल जे कन्या इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये सब प्रश्न दोस्तों बिहार डीएलएड एग्जाम में पूछे गए हैं, याद रखिएगा। भारत आने वाले प्रथम ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो हेराल्ड मैकमिलन बोल सकते हैं। अगला प्रश्न, ये रहा अगला प्रश्न। प्रश्न का था भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम बताइए। तो अप्सराय बोलिएगा आप। नाहरगढ़ का किला को किसने बनवाया? तो सवाई जयसिंह के द्वारा दोस्तों इस किला को बनवाया गया। दक्षिणेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो रानी रासमणी के द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया। एक रोगी के शरीर के अंदर देखने के लिए क्या उपयोगी है? उत्तल लेंस बोल सकते हैं, उपयोगी है। अगला प्रश्न, चूहों को मारने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो जिंक फॉस्फाइड का साथी उपयोग किया जाता है चूहों को मारने में, याद रखिएगा। भारत में प्रथम हाई स्पीड ग्रामीण कतः ब्रॉडबैंड नेटवर्क की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इडुक्की केरल में किया गया था। गैस इंजन की खोज किसने किया था? तो डेमलर नामक वैज्ञानिक के द्वारा दोस्तों किया गया था। बांग्लादेश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो ताजुद्दीन अहमद, याद रखिएगा। कथा चिन्ना स्वामी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो बेंगलुरु में यह स्टेडियम स्थित है। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। दोस्तों ये सब प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, इन्हें आप याद जरूर कर लीजिए। तार खींचने योग्य सबसे नमनीय धातु कौन है? तो सोना बोलिएगा, सबसे नमनीय धातु है तार खींचने योग्य। कथा थर्मस फ्लास्क के आविष्कारक कौन है? तो डेवर बोलिएगा। सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन थे? तो दिलीप सिंह दोस्तों अंतिम शासक थे। कथा लोकशाही सरकार की कल्पना सर्वप्रथम की थी? तो रूसों के द्वारा किया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन दोस्तों थे। अगला प्रश्न, मैथन जल विद्युत केंद्र कहाँ पर स्थित है? झारखंड के अंतर्गत। झारखंड जो बिहार से अलग होकर नया राज्य बना 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, यह भी याद रखिएगा, आ सकता है। पौधों में लचीलापन किस उत्तक के कारण होता है? तो कोलेन कैमा, याद रखिएगा। कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहा जाता है। उपनिषद किस प्रकार का ग्रंथ है? दार्शनिक। उपनिषद की संख्या 108 होता है। वासुदेव कृष्ण का संबंध किस कुल से था? तो वृष्णि कुल से दोस्तों इसका संबंध बोल सकते हैं आप। गैलियम तत्व का परमाणु क्रमांक 31 होता है। हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? नागालैंड में। सोडियम का साथी पूछा जाए तो 11 बोलिएगा। एल्युमिनियम का पूछा जाए तो 13 बोलिएगा। मैग्नीशियम का पूछा जाए तो 12 आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न है, ओलंपिक पदक प्रथम भारतीय महिला विजेता कौन है? तो कर्णम मलेश्वरी हो जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों साइंस का है, अनिश्चितता का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो वर्नर हाइजेनबर्ग के द्वारा किया गया। दोस्तों हाइजेनबर्ग सिर्फ लिखा रहेगा आपके विकल्प में। नील विद्रोह कहाँ पर हुआ था? पश्चिम बंगाल में हुआ था। बोधिसत्व का संबंध किस धर्म से है? तो बौद्ध धर्म से इसका संबंध याद रख सकते हैं, बौद्ध धर्म से है। खेरा सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? तो दोस्तों गुजरात। सबसे लंबी समुद्री तटरेखा वाला राज्य अगर पूछा जाए तो गुजरात बोल सकते हैं। भारतीय वन्यजीव संरक्षण कब लागू किया गया? तो 1972 में यह लागू किया गया था। पागलपंथी सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? पश्चिम बंगाल से इसका संबंध है। कहाँ से? पश्चिम बंगाल से। ओलंपिक में मशाल जलाने की शुरुआत किस वर्ष की गई? 1928 में किया गया था, एम्स्टर्डम ओलंपिक। अगला प्रश्न कर लेते हैं, ये रहा अगला प्रश्न। भारत ने सर्वप्रथम किस वर्ष के राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया था? 1934 लंदन बोलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1927 में इसका स्थापना किया गया था। आईसीसी द्वारा एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप का आयोजन कितने साल में किया जाता है? तो 4 साल में इसका आयोजन किया जाता है, 4 साल में। अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल का होता है? तो 4 साल का होता है दोस्तों। और एक व्यक्ति याद रखिएगा सिर्फ 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकते हैं। अगला प्रश्न, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पहली बार कब लाया गया? 1963 में। बृहत संहिता के लेखक वराह मिहिर दोस्तों इसके लेखक हो जाते हैं। फॉल्स
स्टार्ट शब्द का संबंध किस खेल से? एथलेटिक्स से है। भारत रत्न पुरस्कार में कितने रुपए की राशि दी जाती है? 0 रुपए की। यानी दोस्तों बोल सकते हैं 1 भी रुपया का राशि नहीं दिया जाता है भारत रत्न पुरस्कार में, और इसकी आकृति जो होता है पीपल के पत्ते के समान होता है। कहता है नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में है? सिक्किम में। शालीमार बाग उद्यान कहाँ पर स्थित है? श्रीनगर में। श्रीनगर दोस्तों बोल सकते हैं आप। कहता रामागुंडम ताप बिजली संयंत्र किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य हो जाता है। 1 अक्टूबर 1953 में इसका भाषा के आधार पर गठन हुआ था। भारत में शुष्क खेती के सबसे प्रमुख फसल कौन है? तो बाजरा है। कहता शिवनाथ किसकी सहायक नदी है? महानदी की सहायक नदी हो जाता है। भीमा परियोजना किस नदी पर स्थित है? पावना नदी पर दोस्तों यह स्थित है। पोचमपाद परियोजना किस नदी पर स्थित है? गोदावरी नदी पर स्थित है। अमृत धारा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़ में। कहाँ दोस्तों? छत्तीसगढ़ में। बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में अवस्थित है? मध्य प्रदेश में। सुनामी किस भाषा से ली गई है? जापानी भाषा से दोस्तों लिया गया इसको। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? भोपाल के अंतर्गत। कहाँ? भोपाल के अंतर्गत यह स्थित है। रूस में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल का होता है? 6 वर्ष का। अगला प्रश्न कर लेते हैं, ये रहा अगला प्रश्न। 1951 में प्रथम एशियाई खेलों के आयोजन कहाँ किया गया था? नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था, नई दिल्ली में। प्रथम ओलंपिक खेलों का आयोजन किस वर्ष किया गया था? 1896 में एथेंस में दोस्तों बोल सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पिच की लंबाई कितनी होनी चाहिए? तो 22 गज होना चाहिए, पिच की लंबाई 22 गज। कहता फॉलो ऑन शब्द का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट खेल से इसका संबंध है, क्रिकेट खेल से। आधुनिक क्रिकेट का जनक किससे माना जाता है? WC ग्रेस को माना जाता है। अगला प्रश्न है, एक दिवसीय क्रिकेट का जनक किससे माना जाता है? दोस्तों कैडी को माना जाता है। किसको? कैडी को। सुल्तान अजलन शाह कप का संबंध किस खेल से है? हॉकी से। बीजक किसकी रचना है? कबीर दास की दोस्तों रचना पूछा जाए तो बीजक बोल सकते हैं। मार्तंड सूर्य मंदिर किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में यह मंदिर है, जम्मू कश्मीर के अंतर्गत। मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान में। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई कब? तो 1992 में बोल सकती इसकी स्थापना की गई। सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से? फुटबॉल से। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? सर चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। डेंगू बुखार को कौन संचारित करता है? एडिज एजिप्टी मच्छर। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? पतंजलि दोस्तों। कौन है? पतंजलि आप बोल सकते हैं। स्वामी विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में है? रायपुर। ईस्ट कोस्ट रेलवे स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? भुवनेश्वर में यह रेलवे स्टेडियम है, आपको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है ओलंपिक ध्वज का निर्माण किसके नेतृत्व में किया गया था? तो बैरोन पियरे डी कोरबेटिन। अगला प्रश्न, गोपथ ब्राह्मण का संबंध किस वेद से? अर्थर्वेद। सबसे बाद का वेद है अर्थर्वेद। अष्टप्रधान का संबंध किससे है? शिवाजी से। स्वराज पार्टी के संस्थापक CR दास यानी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। 1927 में इस पार्टी का गठन किया गया था, ये दोनों के द्वारा। तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता? चीड़ के पौधा से। साहित्य अकादमी का मुख्यालय मेरे साथी नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है, हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो में। रियो डी जेनेरियो कहाँ पड़ता है? तो यह बोल सकते हैं आप ब्राजील के अंतर्गत पड़ता है। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की गई? 1920 में। 1 अगस्त 1920 में इसकी शुरुआत की गई। प्रशीतक के रूप में किसका प्रयोग होता है? फ्रीऑन का। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? 1916 में इसकी स्थापना की गई। कब? 1916 में, याद रखिएगा। बुद्धा स्मृति पार्क कहाँ स्थित है? पटना में। उर्वशी के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। और उर्वशी के लिए रामधारी सिंह दिनकर को बोल सकते हैं आप ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया, ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी। मुल्ला पेरियार बांध किस राज्य में? केरल में। सर्वोच्च न्यायालय कितने प्रकार के रिट जारी करता है? तो 5 प्रकार के रिट जारी करता है सर्वोच्च न्यायालय।
कौन सा अनुच्छेद बच्चों को कारखाना में कार्य करने पर प्रतिबंध लगाता है? अनुच्छेद 24। अगला प्रश्न, प्रश्न कहता है प्रति 2 वर्षों के उपरांत राज्यसभा के कितने सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं? 1/3। भारत में पुनः जजिया कर किसने लागू किया? औरंगजेब के द्वारा दोस्तों लागू किया गया, औरंगजेब के द्वारा। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील वुलर झील है, जम्मू कश्मीर के अंतर्गत है वुलर झील। महात्मा गांधी किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने? 1924। कब बने थे? 1924, याद रखिएगा आप। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो। और यही आंदोलन में, भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था। और दोस्तों आप बोल सकते हैं जो करो या मरो, याद रखिएगा। 8 अगस्त 1942 को यह आंदोलन शुरू हुआ था, इस बात को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है रावी नदी का वैदिक नाम परुष्णी नदी है। रंजीत सिंह एवं लॉर्ड मिंटो के बीच कौन सी संधि हुई थी? अमृतसर की संधि हुई थी ये दोनों के बीच। भारत के किस राज्य को देवभूमि के नाम से जाना जाता है? उत्तराखंड को। फूलों की घाटी भी उत्तराखंड के चमोली जिला। जांग की हड्डी को कहा जाता है फीमर, यह सबसे लंबी हड्डी होती है फीमर। अगला प्रश्न, प्रश्न कहता है राजा राममोहन राय ने हिंदू कॉलेज की स्थापना कब की थी? 1857 में किया था। अगला प्रश्न देखिए, ये रहा दोस्तों, कहता है नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। राज्य विलय नीति को किसने प्रतिपादन किया? डलहौजी के द्वारा। प्रेम वाटिका के लेखक कौन है? रसखान है इसके लेखक। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बिहार डीएलएड एग्जाम के लिए ऑल सब्जेक्ट के मिक्स प्रश्न का रिवीजन करवाए। इस रिवीजन क्लास को पूरा देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में साथी जरूर बताइएगा आज का रिवीजन क्लास कैसा लगा। टेलीग्राम चैनल से दोस्तों नहीं जुड़े होंगे, जरूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर दोस्तों इस रिवीजन क्लास के वीडियो को अपने दोस्तों में नहीं शेयर किए होंगे, जरूर कर दीजिएगा, ताकि अधिक से अधिक दोस्त लोग इस वीडियो को देख सके और अपने एग्जाम की तैयारी को मजबूत बना सके। तो आप सभी दोस्त लोग जितने अधिक से अधिक प्रश्न का रिवीजन कर सकते हैं कीजिए और अपने तैयारी को मजबूत बनाइए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।